जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं बुलंदियों का आसमान की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की। नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस उड़ान कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, कहा यह जाता है कि अगर आपने इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। कुछ ऐसा ही इरादा बना लिया आज हमारे साथ मौजूद है जो एक खास शख्सियत। मेरे साथ मौजूद है ओम प्रकाश शर्मा जी, जिनको हाथ की दिव्यांगता है, बट परिश्रम से इन्होंने अपने लिए एक नया मुकाम बनाने की ठानी है। तो ओम प्रकाश जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भैया जी। और आपकी टीम का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया। जी, तो ओम प्रकाश शर्मा जी, आज हम आपकी लाइफ के बारे में आपसे जानने वाले हैं। और मतलब आप एक युवा हैं और युवाओं के बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं और सपनों के लिए ऑब्वियस ही बात है कि आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना परिश्रम के आप उन सब चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ओम जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितने साल के हैं, आप कहाँ से हैं, क्या करते, थोड़ा सा बताइए। मेरा गांव दाती डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है जी। और मैं 22 साल का हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा। घर में मेरे को ओम शर्मा भी बोलते हैं, ओमी भी बोलते हैं। और मैं तो हम क्या आपको किस चीज़ से, हम आपको ओमी बोले हैं, ओम प्रकाश जी बोले हैं, जो या आपको ओम बोले हैं? ठीक लगे, हाँ। ओम भी बोल सकते हैं, ओमी भी बोल सकते हैं, जी। ऐसा कोई वो नहीं है। जी, तो अभी आप मतलब स्टडी कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ MA पॉलिटिकल साइंस में HPU से। जी जी, और मेरी ग्रेजुएशन बातल अर्की से हुई और +1 +2 10th मैंने गनागुहाट से ही की, जो हमारे 2-3 किलोमीटर होना वहाँ घर से। जी। तो ओम, मतलब आपकी एजुकेशन लगभग गांव से हुई। अब आप MA कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरल से। तो हाँ जी। पढ़ने में ज़रा हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि पढ़ने में आपका कैसा रुझान था। मतलब आप काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, या अगर मैं अपने आप को बोलूँ कि मतलब एवरेज? ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं बोल सकता, पर एवरेज। जी जी। तो एवरेज से अब कहीं ना कहीं अब आप मतलब अबव एवरेज जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा आप अपने परिवार के बारे में अगर आप कुछ साझा करें कि आपके परिवार में कौन कौन है और क्या करते हैं। मेरे परिवार में मेरी 2 सिस्टर और मम्मी पापा है। बड़े वाली सिस्टर की शादी होगी भी है और छोटे वाली सिस्टर अभी स्टडी कर रही है। और मेरे पापा, उनका अपना ही प्राइवेट काम है। पहले जॉब करते थे बालजीज में, और बालजीज बंद होने के बाद अब अपना किया हुआ होटल। हाँ जी। तो आप लगभग गांव में ही पले बड़े हैं, आपका जन्म भी गांव में हुआ और जो आपकी इनिशियल प्रारंभिक शिक्षा है वो भी गांव से हुई। कॉलेज भी आप बता रहे हैं कि आपका अर्की से हुआ। तो जब आप गांव से जब आप यूनिवर्सिटी में आए पढ़ने, तो मतलब लगता है आपको थोड़ा कि शहर और गांव में थोड़ा फ़र्क है? फ़र्क तो काफ़ी है। गांव में हमारे यार दोस्त भी अपने जो बचपन से बने हुए हैं, उनके साथ बातचीत करना और खेलना वो अलग हो जाता है। और गांव में अब ज़्यादा रश भी है, गाड़ी है, बहुत कुछ ज़्यादा वो तो हो ही जाता है। पर शहर से ज़्यादा हमारा गांव अच्छा है। जी, मतलब गांव से आपको अभी भी बहुत ज़्यादा लगाव, गांव से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो गांव की कोई एक ऐसी ख़ास चीज़ जो आपको लगता है कि आपके गांव की, मतलब जिसको कहते हैं एक यूनिक चीज़ है? अगर हम बात करें, वैसे कहा यह जाता है कि अर्की में खाना काफ़ी टेस्टी बनता है और ख़ासकर अभी सर्दियां चल रही हैं तो थोड़ा जिसको कहते हैं कि मक्की की रोटी, सरसों का साग। तो क्या मतलब मेरी तो ऐसे भी फेवरेट रोटी मक्की की रोटी है। मक्की की रोटी और राजमा, और हमारे तो खैरू भी बोलते जैसे। जी जी। तो मतलब खैरू आपको काफ़ी पसंद है? हाँ, तो मतलब लगभग डेली आप खैरू लेते हैं? आजकल तो हाँ, आजकल तो डेली होता है। दूसरे तीसरे दिन तो बन ही जाता है। तो खाना कौन बनाता है घर में? मदर बनाते हैं? कभी आप भी हेल्प करते हो उनकी? मैं कुकिंग लाइन का तो मेरे को ऐसे भी बहुत शौक है पहले से ही, तो कुकिंग में मैं कर लेता हूँ। मम्मा भी बनाते हैं, सिस्टर बनाती है, पापा भी बना लेते हैं खाना, तो हमारे सभी बना लेते हैं। जी। तो मतलब कुछ लोग ये कहते हैं ना कि खाना बनाना तो एक, जिसको बोलते हैं एक एसेंशियल चीज़ है कि हर इंसान को कम से कम खाना बनाना तो आना ही चाहिए। तो आप एग्री करते हो इस बात से? हाँ,
आना चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, लड़कों को नहीं आना नहीं चाहिए नहीं खाना नहीं, इस बात के लिए मैं नहीं बोलता कि आना चाहिए, सबको आना चाहिए। क्योंकि कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे बाहर जाना, कहीं कोई भी दिक्कत हो जाए, तो ऐसा है कि हर सभी को आना चाहिए खाना बनाना। तो अपने लायक तो बन ही जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये किसी बिल्कुल सही और बात- पे डिपेंड रहना भी कितना, अगर दूसरों से ही मांगना हो तो उसमें भी दिक्कत है ना। जी। तो अगर खुद को बनाना है तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, खुद उठे अपने बनाया बढ़िया। बिल्कुल। तो जो क्या भी खाना- क्या बनाते हो? और जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना और आपको लगता है कि मम्मी को नहीं बोलना, मैं खुद ही बना लेता हूँ, तो क्या बनाते हो आप? नहीं, ऐसा तो मेरे को हुआ नहीं कभी कि मेरे को बोलना पड़ा, या क्योंकि हमारे घर में मम्मा सिस्टर वही बनाते ज़्यादा तो ऐसे खाना। पर जैसे मैं शिमला में भी रहा, हमने यहाँ पे कैंटीन भी की, तो मैं खुद कुकिंग कर लेता हूँ सारी, हर एक चीज़। जी, मैंने ऐसे सुना है ना कि आप अपने गांव में ना, और आपका जो मतलब पूरा जो एरिया है वहाँ पे आप काफ़ी पॉपुलर हो, आप काफ़ी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हो गांव में जो कि काफ़ी मतलब यूनिक हैं, और लोग बोलते हैं कि मतलब इतना छोटा अभी एक बच्चा है और उसके माइंड में इतने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। तो मैं नहीं बताना चाहता, आप ही बताइए कि आप अपने गाँव में क्या क्या करते हो। आइडियाज़ तो जैसे हमने क्या, हम 5-7 बच्चे हैं जिन्होंने क्लब बनाया गांव में। तो उसमें हम हफ्ते में 1 बार 2 बार या महीने में मिल जाते हैं सब इकट्ठे होके। तो उसमें अगर कोई अदर एक्टिविटीज़ करनी हो, जैसे कोरोना टाइम में हमने पूरी पंचायत में अपने मास्क डोनेट किए, और उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप भी हमने चलाया, 1 दिन का था हमारा। और उसके बाद गांव में सफाई वगैरह करवानी हो वैसी भी, तो हमने क्लब की तरफ से ऐसा है कि अगर किसी सार्वजनिक काम कोई भी करना हो तो उसकी मदद से हम कर लेते हैं सब इकट्ठा होके। जी, तो आप उस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं और हाँ जी। काफ़ी सारे काम आप उसमें करते हैं, तो लोगों का कैसा सहयोग रहता है? लोग हेल्प करते हैं जो आपके इन एक्टिविटीज़ में? हाँ, लोग, गांव की लेडीज़ें, जैसे हमारे को सफाई वगैरह करनी हो गांव में, तो जैसे हमारे महिला मंडल वगैरह भी बने होते हैं गांव में, तो वो भी सहयोग करते हैं। और पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, वो भी हमारा साथ देते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं हेल्प करते हैं। जी हाँ, हर एक चीज़ में, हर एक कार्य में। जी जी। ओम, आपके एक हाथ में थोड़ा सा इशू हो गया था, और उस वजह से मतलब आपको लाइफ में क्या थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कोई फ़र्क आया है, या कोई जिसको कहते हैं कोई प्रॉब्लम आई है? प्रॉब्लम वैसे तो होती है थोड़ी बहुत तो चलती है, पर अगर उन प्रॉब्लम को देखें, उनको इसके बारे में ज़्यादा सोचे, तब तो नहीं हो पाएगा सरवाइव। बट ये कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अपना काम और अदर एक्टिविटीज़ भी मैं खुद कर ही लेता हूँ। जैसे बाइक, गाड़ी वगैरह मैं चला लेता हूँ, और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग दोनों वो कर ही लेता हूँ। तो हाँ। जब आप गाड़ी या बाइक चलाते हैं, और जैसा आप पहले बता भी रहे थे कि बचपन में एक हादसा हो गया जिस वजह से आप एक हाथ से काम करते हो, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं होता बाइक चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए, या अब आप बिल्कुल यूज्ड टू हैं? डिफ़िकल्ट तो अगर बड़ी एज में होता तो मैं मान सकता था। होता है, दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, पर उतनी नहीं, मैं कर ही लेता हूँ थोड़ा सर्वाइव। बट अगर ये मेरे बचपन में हो गया था, मैं 1 साल का होना जी, तो तब जल गया था हाथ, तो उसकी वजह से मेरे को आदत पड़ गई लेफ़्ट हैंड से काम करने की। अपना जितना भी काम स्कूल का होमवर्क करना या कोई खेलना, क्रिकेट खेलना, तो लेफ़्ट हैंड से ही। कटिंग जैसे सब्जी वगैरह काटनी तो लेफ़्ट हैंड से ही काटनी, और उसमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो नहीं मेरे को आती जी। मतलब कि आप बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आप हर एक काम कर सकते हैं, हाँ, चाहे कोई भी इश्यूज़ तो हो, मतलब आप अपने लेफ़्ट हैंड से कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कर लेते हैं, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि जो एक लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कम से कम उसको फेस करना चाहिए, और हर चीज़ का कोई ना कोई एक सोल्यूशन होता है। जी जी जी। तो आप ना टाइपिंग करते हैं, जो कि बड़ी यूनिक बात है कि आप एक हाथ से टाइपिंग करते हैं। इंग्लिश में भी आप टाइपिंग करते हैं, हिंदी में भी टाइपिंग करते हैं, बहुत अच्छी स्पीड में आप टाइपिंग करते हैं। तो ये आपने कैसे अचीव किया? स्पीड के लिए, इंग्लिश के लिए तो मेरे को इतना टाइम लगा नहीं। मैं 1 मंथ गया होना कंप्यूटर सेंटर इंग्लिश की टाइपिंग के लिए, तो उसमें ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि एक हाथ से थोड़ा हो ही जाता है दूसरे से नहीं होती इतनी। तो 20-25 वर्ड मैं इंग्लिश के टाइप कर लेता हूँ,
जी। और हिंदी में थोड़ा हो जाता है, टाइम लगता है, क्योंकि उसमें मात्राएं वगैरह लगानी हो तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसमें भी ज़्यादा 15-20 वर्ड तो कर ही लेता हूँ मैं। जो कि बहुत ही रिमार्केबल है, क्योंकि अगर देखा जाए 25 या 30 वर्ड्स इंग्लिश में और 15-20 हिंदी में टाइप करना एक हाथ से, वो कहीं ना कहीं बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। उसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो जब लोग देखते हैं कि आप एक हाथ से इतनी तेज़ी से टाइप करते हैं तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है? खासकर अगर हम बात करें जहाँ पे आप जैसे कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो वहाँ पे जो बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे वो शायद इतना तेज़ टाइप नहीं कर पाते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा बोलते हैं कि उनको थोड़ा सा जेलसी फील होती है। थोड़ा बोलते तो हैं कि आप कैसे कर लेते हैं, कब सीखा आपने? मैं क्या, आप ही के सामने करता हूँ, सीखता भी है वहीं अर्की में। पहले यहाँ पे भी सीखा मैंने, इंग्लिश टाइपिंग मैंने यहीं सीखी शिमला में ही, और हिंदी की टाइपिंग मैं अर्की से कर रहा हूँ। तो सबके साथ वो देखते तो हैं कि आप एक हाथ से हिंदी की, वहाँ पे हिंदी की टाइपिंग करता नहीं है कोई नहीं कंप्यूटर सेंटर में। और तो मैं जब गया तो मैंने बोला कि मैंने हिंदी की टाइपिंग सीखनी है, तो उन्होंने मेरे को सिखाई कि आप एक हाथ से ही करेंगे। मैं कहा हाँ जी, एक हाथ से ही। तो एक हाथ से मैंने की, और वो भी बोलते हैं कि हमने भी करनी हिंदी की। तो मैं कहा सीख लो, कोई ऐसा ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मतलब आप हिंदी में भी टाइपिंग करते हैं, इंग्लिश में भी टाइपिंग करते हैं, तो आपको लगता है कि जो हिंदी टाइपिंग है वो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वोकैबुलरी काफ़ी बड़ी होती है, अल्फ़ाबेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो थोड़ी है, इंग्लिश से तो है ही, हिंदी टाइपिंग डिफ़िकल्ट थोड़ी। तो मतलब कि आपने बहुत जल्दी पिकअप कर लिया इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो भी सीख रहे हैं टाइपिंग वगैरह? मतलब कुछ टिप्स दोगे आप उनको? इसके लिए, टाइपिंग के लिए तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही होगा। ऐसा नहीं है कि अभी किया उसके बाद हफ्ता बाद किया तो उसमें तो जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसमें ज़्यादा, अगर कंटिन्यूअस करेंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। ओम, आप एक युवा हैं, आपकी उम्र काफ़ी छोटी है, और हम देख रहे हैं काफ़ी समय से, अगर हम हिमाचल के संदर्भ में भी बात करें तो युवाओं में ना ड्रग अब्यूज़, ड्रग कल्चर काफ़ी आगे आ गया है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा, और इसमें युवा ही अगर भागीदार बने, युवा ही अगर कहीं ना कहीं इसमें कोई कार्य करें, लोगों को अवेयर करें, तो ये रुक सकता है? जी, रुक सकता है, ऐसा नहीं है। बट आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो ड्रग का चल पड़ा है। मैं बॉयज़ के लिए ही नहीं बोलता, इसमें गर्ल्स भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जैसे बहुत हो गया हुआ। तो इसमें इनको रोक कैसे सकते हैं? मतलब कि अवेयरनेस उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आपके जो सेहत पे इसका बहुत बुरा असर बहुत गलत असर पड़ता है इससे। और सेहत के लिए ही मैं तो खुद यूज़ नहीं करता, तो उसकी वजह से मेरे तो दोस्त भी कम है। बिल्कुल वैसे हाँ, वैसे ही नहीं, वैसे तो और भी है, बट आजकल दोस्ती वहीं होती है जहाँ ये चीज़ें होती है। जो मैंने आजकल देखा ना, जैसे मैं खुद करता नहीं हूँ कोई भी चीज़, तो अकेलापन ज़्यादा हो जाता है उस चीज़ से। तो मैं ये बोलता हूँ कि यही बोलूँगा कि जो जितना भी हो सके तो घर वाले, अगर बच्चों को ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होना पड़े इसलिए, इसके लिए तो होना चाहिए। और युवाओं को तो मैं यही बोलूँगा कि जितना बच सकें इससे बचना चाहिए, अपनी सेहत, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल जी। और कहा ये भी जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हाँ जी। इसके लिए पढ़ाई में इससे फ़र्क पड़ेगा, हर एक चीज़ के सोच में, अपनी हेल्थ में तो ऑब्वियसली से पड़ेगा ही फ़र्क। जी, नशे से तो होता ही है। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा कि ओम का रोल मॉडल कौन है लाइफ में? सबका कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। कुछ लोगों का रोल मॉडल फिल्म स्टार होता है, कुछ लोगों का स्पोर्ट्स पर्सन होता है। आपका रोल मॉडल क्या है ज़िंदगी में? मैं अपनी बात कहूँ तो सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने मेरे तो जितना वो मेरे लिए करते उतना तो कोई कर भी नहीं सकता जी, किसी के लिए भी नहीं। तो सबसे पहले क्या, मेरे तो वही है, मम्मी और पापा दोनों मेरे लिए रोल मॉडल है। जी। तो क्या मतलब कुछ लोगों के ना रोल मॉडल स्पोर्ट्स पर्सन भी होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स में जी है, खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ मैं। हाँ जी। तो क्रिकेट में क्या मतलब बॉलिंग करना पसंद करते हैं आप या नहीं, बैटिंग करता हूँ जी। तो फिर बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ, ऐसा नहीं है। ओके। मतलब स्पोर्ट्स आप सारे करते हैं, मतलब जो स्पोर्ट्स आपको, खासकर क्रिकेट की हम बात करें, क्रिकेट तो आप काफ़ी खेलते हैं। तो अभी लास्ट आपने कौन सा मैच खेला क्रिकेट का? मैच का अभी मैंने
हमारे गांव में तो हर हफ्ते खेलते हैं हम, जितने भी बच्चे जहाँ बाहर भी है, जॉब भी कर ले हैं, चाचू वगैरह, भाई वगैरह, सब इकट्ठे होके संडे को हम हर हफ्ते खेलने जाते हैं जी। तो और मैंने तो स्पोर्ट्स का पिछले साल इसके लिए ड्रग्स से नशा के लिए जो हमने किया था, तो उसके लिए हमने क्रिकेट के लिए मैच करवाए थे जी अपने पंचायत में, पंचायत लेवल पे। वेरी नाइस। तो जी इससे क्लब की तरफ से, पूरी क्लब की तरफ से हमने मैच करवाए। तो आपको लगता है कि अगर स्पोर्ट्स में एक पर्सन चला जाए ना, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट हो, या फिर अगर हम कहते हैं कि अपनी बॉडी पे फोकस करे, जिम में जाए या कोई और ऐसी एक्टिविटी करे, तो कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ के लिए भी बढ़िया और आप फिर नशों से भी काफ़ी हद तक दूर रहेंगे? हाँ, उससे तो जहाँ अगर स्पोर्ट में हो तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं, इससे नशे से तो माहौल ऐसे भी ज़्यादा ख़राब ही हो रहा है, दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही बढ़ ही रहा है। तो उसके लिए नशा तो रोकना ही पड़ेगा एक टाइम पे ऐसा भी आएगा जी। जी ओम, आप एक बड़े मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हो, मतलब आप कुकिंग भी कर लेते हो, आप ड्राइविंग भी करते हो, आप बाइक भी चलाते हो, आप एक यूथ क्लब भी आप चलाते हो, और इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप युवाओं के लिए करते हो, उनको नशा मुक्ति से दूर रखते हो, क्रिकेट टूर्नामेंट्स आप करवाते हो। मैंने ये भी सुना है कि आप एनएसएस में भी रहे हो या एनएसएस करते हो, तो एनएसएस क्या है, कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? कॉलेज टाइम में जब फर्स्ट ईयर में गए तब तो हमने नहीं किया, पर जब सेकंड ईयर में गए तो एनएसएस का पता लगा कि कॉलेज में भी है, क्योंकि हमारे स्कूल में नहीं था। अगर स्कूल में होता तो रख लेते, उसमें फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो वॉलंटियर होते हैं, 50 वॉलंटियर रखते हैं उसमें, 50 जो हमारे उसमें हर एक साल में उसका 7 दिन का होता है एनएसएस का जी। तो ये एनएसएस मतलब मैं देखता हूँ कि काफ़ी कलरफुल ड्रेसेस में होते हैं। हाँ जी। तो ये एक तरह से कोई मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह होता है, या फिर ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग? इसमें एक तो डिसिप्लिन, सबसे पहली बात तो डिसिप्लिन ही आती है, और इसमें सब कुछ सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। और कैसे औरों की हेल्प करनी इसमें, और सफाई के बारे में 7 दिनों का जो कैंप लगता है हर साल कॉलेज में, हमारे बातल कॉलेज में भी था। तो जब लास्ट ईयर था मेरा, तो मैंने भी 7 दिन का लगाया था कैंप, फर्स्ट टाइम कॉलेज में लगाया था। तो उसमें 7 दिन में काफ़ी एक्टिविटीज़ की, जैसे शाम को सब इकट्ठे होके डांस वगैरह करना, हर एक चीज़, 50 लोग होंगे, बच्चे जैसे भी होंगे, तो सब अलग अलग जगह से आएंगे, तो अलग अलग हर एक चीज़, उसमें कुकिंग भी खुद करनी, हर एक चीज़, एक्टिविटीज़, क्रिकेट जो भी है जी। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, एम के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो, तो अभी क्या स्पोर्ट्स में जाने का आपका एम है, जॉब करने का एम है, सिंगल हैंडेड टाइपिंग भी आप करते हो, क्या सोचा है अभी? वैसे आप बहुत छोटे हो अभी, पर फिर भी क्या सोचा है अपनी लाइफ के लिए? पहले तो मेरा ऐसा था कि मैं कुकिंग के लिए सोच रहा था कि मैं कुकिंग में जाऊंगा, एचएम करूंगा और कुकिंग में ही अपना ज़्यादा रखूंगा। तो जब मैंने पापा के साथ बात की कि मैंने कुकिंग लाइन में जाना है, तो पापा जी ने, मैं नॉनवेज नहीं यूज़ करता ही नहीं हूँ, तो उसकी वजह से पापा जी ने मेरे से पहले यही पूछा कि आप नॉनवेज कर लोगे यूज़? मैं क्या नहीं। तो उसकी वजह से मेरे को कुकिंग लाइन में थोड़ा साइड हटना पड़ा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साइड, घर में तो मैं कर ही लेता हूँ, जैसे होटल में भी करना हो अपने, वहाँ पे भी कर लेता हूँ। तो अभी तो मेरा जॉब का ही है प्लान कि मैं जॉब ही करूँ, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में कर लेता हूँ। तो जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मुझे लगता है जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि जितना परिश्रम आप करते हैं। क्या घूमने फिरने का भी आप शौक़ रखते हो? क्योंकि एनएसएस में आप रहे हो और इतना, मतलब आपकी लाइफ के बारे में जान के मेरे को लग रहा है कि काफ़ी एक्साइटिंग लाइफ है आपकी। तो क्या कोई घूमने फिरने का भी शौक़ है आपको? घूमने फिरने का तो बहुत शौक़ है जैसे ड्राइविंग खुद करनी हो गाड़ी में, और काफ़ी जगह जाके आया हूँ, ऐसा नहीं है। तो अभी लेटेस्ट कहाँ गए थे आप? लेटेस्ट मैं गुजरात जाके आया, वहाँ पे द्वारिका जी, सोमनाथ, नागेश्वर, सारे वहाँ पे घूमे हम। तो हमारे साथ 300-350 लोग थे। यहाँ शिमला से ही थे गए हुए, तो पापा भी थे, मेरे सिस्टर थे। तो घूमने के लिए तो मैं हर एक जगह जाता रहता हूँ। तो मतलब कैसा लगा आपको गुजरात? बहुत बहुत अच्छा। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है, वो तो बहुत ही
भव्य मंदिर है। हाँ जी। और भेंट द्वारिका में गए, वहाँ पे भी अच्छा लगा। और द्वारिका के जितने भी मंदिर है जी। जी, तो मतलब स्पिरिचुअल भी हैं आप, भगवान में भी काफ़ी मानते हैं? हाँ, भगवान को तो मानेंगे ही। जी। तो जब आप भगवान की हम बात करते हैं और बोलते हैं कि स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्पिरिचुअलिटी की जब हम जिक्र करते हैं, हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल अगर इंसान होगा तो उसको काफ़ी सारे ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि लोगों की भलाई के लिए हो। आप भी काफ़ी ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि लोगों का भला हो, कहीं ना कहीं समाज में एक बदलाव आए, कम्युनिटी के लिए काफ़ी आप कार्य करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आखिर में कि आप इतने सारे कार्य करते हैं, तो आपने शुरुआत में जिक्र किया कि फ्रेंड्स थोड़े से कम हो जाते हैं अगर आपके थोड़े वो हो, तो मैं बस संक्षेप में जानना चाहूँगा कि क्या जाते जाते कुछ बताएंगे आप कि आजकल आपके कौन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं? आजकल फ्रेंड्स तो ऐसे बातचीत करने के लिए तो बहुत होते हैं, बट जो एक खास, उनका तो मैं नाम नहीं लूँगा, एक तो मेरे इतने क्लोज है। और हम समझ गए हैं आपका मतलब क्या है, तो हम उस तरफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और एक दोस्त मेरा है, उसका नाम उमेश है जी। हाँ, उसके साथ काफ़ी, अब तो आजकल तो बात नहीं हुई है क्योंकि लड़ाई भी हुई है उसके साथ। जी जी जी। तो हाँ, तो कोई बात नहीं, उमेश देख रहा होगा आपको टेलीविज़न पे और वो भी समझ जाएगा कि आप उसको मिस कर ज़्यादा रहे हैं। लड़ाई भी और नहीं, पर ये कि थोड़ा बातचीत कम होगी हुई है उससे ना, जैसे जो रोज़ होती थी कॉलेज टाइम में जाना, उसके घर जाना, वो आना, तो थोड़ा हो ही जाता है, पर आजकल थोड़ा कम हुआ हुआ जी। तो ओम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतने दिलचस्प अपने जीवन के किस्से हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।